हेलो बच्चों, दिस इज़ मनीष योर एजुकेटर। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास स्मार्ट स्टडी विद मनीष सर के साथ। हमारी क्लास आर्टिकल की चल रही है और हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको आज कंप्लीट करेंगे, है ना। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है आपने उसको अच्छे से समझा है, नोट किया है और बार बार रिवाइज करते रहिए जिससे आप उसको ना भूलें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी क्लास में अटेंड हो सकें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपको न्यू अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए तो हमारा रिमेनिंग पार्ट देखते हैं, है ना। आर्टिकल की क्लास है, आर्टिकल की क्लास हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लास पर बने रहें। देखिए, हमारी आर्टिकल की क्लास है और इसमें मैं आपको अभी तक जितने रूल्स चले हैं उसके आगे हम देखेंगे, है ना। सबसे पहला रूल बताता हूँ आपको मैं। इसमें आप जितने नियम बताए जा रहे हैं, आपको जितने रूल्स बताए जा रहे हैं, आप उनको अच्छे से नोट करना है और बार बार रिवीजन करते रहना है, नहीं तो आप पीछे से भूलते जाओगे, आगे सीखोगे, है ना। ऐसा नहीं करना है हमें। और इसके अलावा हमारी एक वर्ड मीनिंग की क्लास चल रही है ना, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। उसके साथ साथ जो क्लासें हमारी निकल चुकी हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वर्ड मीनिंग का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, ग्रामर का प्लेलिस्ट है। आप जो भी क्लास पहले निकल चुकी हैं, जो हो गई हैं क्लासें, आप उनको पहले अटेंड करो, उसके बाद नई क्लास पर आना, जिससे समझ में आए, है ना। बीच में से कोई भी टॉपिक यदि आप अटेंड करते हैं तो शायद कुछ समझ में नहीं आ पाए, लेकिन जहाँ तक है आपको समझ में आएगा। चलिए तो देखते हैं। पहला रूल्स लिखेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री आप सबने पढ़ी होंगी और यदि नहीं पढ़ी हैं तो हम आगे डिग्री का स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी आप इतना सा ध्यान दीजिए कि जिसमें EST लगा होता है, जैसे मोस्ट, टॉलेस्ट, है ना, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं वो होते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, है ना। तो वो ध्यान रखो। अभी बाकी आगे अपन समझेंगे उसको। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। किसका यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है ना। इसके अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, सी एज। यहाँ पे हमने ब्लैंक्स दे दिया। और टॉलेस्ट, अब सी बोला है तो गर्ल, सी इज टॉलेस्ट गर्ल। कहाँ पर? इन द क्लास। भाई ये वर्ड यदि हम ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि डेफिनेट करना पड़ेगा ना। द का नियम तो वहीं लगता है जहाँ पर कोई बात डेफिनेट हो रही हो, है ना। तो देखो ये वर्ड क्या हो गया? सुपरलेटिव। टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा, और टॉलेस्ट सबसे लंबा, तो यहाँ पर द लग जाएगा। हमने बोला था सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आए? आगे देखते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम इसका। सचिन इज बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। भाई अब प्लेयरेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। कभी कभी ऐसा ही होता है, जैसे ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बनेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल बोला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है नहीं, तो क्या लग गया इसके आगे? द। ठीक है, समझ में आया। ये तो हमारा था सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है तब। अब इसका एक माइनस पॉइंट भी है। अब वो क्या है वो देखिए। लेकिन
हमने लगाया लेकिन या बट को ही तो लेकिन बोलते हैं। बट मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में हो तो उसके पहले द का यूज नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है भाई, मोस्ट का यूज यहाँ पर क्या दिखा रहा है वो कि ये जो प्लेयर है वो सब में बेस्ट है ना। यहाँ क्या दिखा रहा है कि जो गर्ल है वो सब में लंबी है, लेकिन यहीं यदि वेरी का मीन्स क्या होता है, बहुत, है ना। मोस्ट का यदि अर्थ वहाँ पर बहुत निकले तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वहाँ पर द नहीं बल्कि आर्टिकल ए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसका समझ में आ जाएगा सब। जैसे कि सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सी इज वह लड़की है ना, वह एक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है ना। और एग्जाम्पल देख लो इसका, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट यूजफुल करेंगे, सॉरी, मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, है ना। ये बुक कौन सी है, एक मोस्ट रेफरेंस बुक, यानी बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस देते हैं लोग इस बुक का कि इसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो बहुत का मीन्स में यहाँ पर निकल रहा है, तो किसका यूज कर देंगे हम यहाँ, ए का। क्लियर है बेटा। अपन क्या, अब कभी कभी क्या होता है, ये तो इसका अर्थ हो गया, ठीक है। आपको ये सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड वो नियम बताने वाला हूँ जो आपका मैं फुल गारंटी देता हूँ, आप 12th तक की क्लास अटेंड कर लेना, आपको ये नियम नहीं बताएगा कोई, ये नियम कोई पढ़ाएगा ही नहीं, डेफिनेटली मुझसे लिखवा लो आप। अब कभी कभी कहते हैं किसी ने हमें कुछ वर्क करने के लिए दिया, कोई वर्क करने के लिए दिया और हमने उसमें से थोड़ा सा वर्क रह गया लेकिन ज़्यादातर कर लिया, हम किसको क्या बोलते हैं, हमने मोस्टली वर्क कर दिया है, कुछ रह गया है, कुछ थोड़ा सा रिमेनिंग है, मोस्टली वर्क हमने कंप्लीट कर दिया। तो जब अधिकांश, मोस्टली को क्या बोले, अब उसको क्या बोलेंगे, ज़्यादातर को हिंदी में बोलते हैं अधिकांश, मतलब अधिकांश हमने कर लिया, थोड़ा सा रह गया है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मोस्ट का यूज हो रहा है तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यहाँ तो हमने आर्टिकल यूज कर ही दिए लेकिन वहाँ पर आर्टिकल यूज ही नहीं होगा, है ना। तो आप उसको और नोट करके चलते हैं अपन, इसमें यहीं लिख लेते हैं, पर जब मोस्ट का यूज, मोस्ट का यूज अधिकांश के अर्थ में किया जाए तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। भाई जब किसी वर्ड के आगे मोस्ट का यूज किया गया है और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, अधिकांश यानी ज़्यादातर, तो ऐसी कंडीशन में
क्या होगा कि हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ना तो इंडेफिनिट आर्टिकल और ना ही डेफिनिट आर्टिकल, यानी ना तो ए और एन का और ना ही दा का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ आपको इसका। सॉरी, हाँ, जैसे द मोस्ट वर्ड्स कैन फ्लाई। भाई मोस्ट वर्ड है ना, यानी ज़्यादातर जो चिड़िया है ना वो उड़ सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चिड़िया तो सारी उड़ सकती हैं, है ना, लेकिन हमें ज़्यादा सारी जी और उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि जहाँ पर अधिकांश का यूज हो रहा है तो दा का यूज नहीं करेंगे। कैसे, अब देखो, मोस्ट वर्ड्स कैन फ्लाई, ये कैसा होगा, राइट, ये राइट होगा, है ना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री के डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स के नियम है या जितने एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, आप कभी रॉन्ग नहीं करोगे, है ना। कंपटीशन के लेवल के एग्जाम में भी यदि आप बैठोगे तो मेरी गारंटी रहेगी कि आप उसको सही करके आओगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। द का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री होती है उसी तरह से क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। बेटर हमने ER लगा होता है ज़्यादातर इसमें से, मोर लगा होता है, जैसे मोस्ट लगा होता है वहाँ पर मोर होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज। भाई कहीं पर दो लड़के हैं, उनमें से ये वाला जो लड़का है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर किसका यूज कर देंगे हम, दा का। दो लड़के हैं कहीं पर, है ना, उनमें से ये वाला जो लड़का है ना, ये जो बॉय है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई, है ना, नोट करके रखो उसको बेटा। दिस इज बेटर ऑफ द टू बुक्स। ये जो बुक है वो बेटर है, यानी अच्छी है। उन दोनों में से ये वाली जो बुक है वो अच्छी है। मेरे पास दो मार्कर हैं, उनमें से ये जो मार्कर है वो अच्छा है, यानी बेटर है, उससे बेटर है। तो क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, दा का। ठीक है, समझ में आया, नोट करो। जहाँ पर भी हमारा कोई डाउट रहता है, जो कोई प्रॉब्लम रहती है, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट तो आपका, कमेंट और लाइक तो आना ही चाहिए, जिससे मुझे मालूम रहे कौन क्लास अटेंड कर रहा है कौन नहीं, और किसका डाउट निकल रहा है। मुझे मालूम भी तो चलना चाहिए, क्योंकि आप दिखते थोड़ी हो उस पर जब क्लास अटेंड करते हो, तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरी क्लास कितने लोग देख रहे हैं, है ना। थर्ड एग्जाम्पल देख के चलेंगे बेटा।
नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। द का यूज यूनिक, द का यूज यूनिक वस्तुओं के पहले किया जाता है। अब ये यूनिक क्या होता है? यूनिक क्या होता है? ये जो चीज़ निश्चित होती है, सूर्य पूर्व से निकलता है तो निकलेगा, है ना, सूरज पूर्व, जैसे स्टार है, अर्थ है, ये सारे यूनिक वर्ड हैं, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो वो यूनिक वर्ड होता है। जैसे पृथ्वी, अर्थ एक ही है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। सन एक ही है ना। तो ये वर्ड कैसे हो गए? एक यूनिक वर्ड, EARTH, क्या लग जाएगा? द अर्थ। इसी तरह से द सन, द स्टार, स्टार माने क्या होती है? तारे, है ना। और द मून एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बात ये है कि हमें टॉपिक समझ में आया क्या, हम समझना क्या चाह रहे हैं, आप क्या समझना चाह रहे हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो बात आपके माइंड तक जा रही है कि नहीं जा रही है, और सही जाना चाहिए, है ना। नहीं तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। तो आप बिल्कुल एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट करो। आपके पास में डायरी नोटबुक ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो इधर से आप सुनोगे और पीछे से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ। थोड़े ही टाइम बाद कहोगे सर क्या पढ़ाया था, पता नहीं है ना। तो आगे देखो, इसलिए बोलता हूँ कि आप नोट करके ज़रूर रखें, जिससे हमें जब भी ज़रूरत हो हमें दोबारा से वीडियो निकाल के ना देखनी पड़े। वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखने का चार्ज नहीं है, लेकिन होता क्या है हमारा टाइम वेस्ट होता है। नोट करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रूल देखेंगे, कौन सा है? फोर्थ। द का यूज ऑर्डिनल, द का यूज ऑर्डिनल एडजेक्टिव, द का यूज ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले किया जाता है, के पहले किया जाता है, ठीक है। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे आपको पता होगा ऑर्डिनल और कार्डिनल दो होते हैं। एक ऑर्डिनल और कार्डिनल कैसे पहचानेंगे भाई? हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो क्या कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से वर्डों को यूज़ किया जाता है ना। तो ये कौन से हो गए? ऑर्डिनल। और जो हम सिंपल लिखते हैं नंबर्स, वो क्या हो गए? कार्डिनल नंबर, है ना। तो ऑर्डिनल के लिए फर्स्ट, सेकंड, जब इस टाइप के वर्ड आते हैं उसमें एग्जाम्पल में, तो उससे पहले भी हमें द का यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करोगे। देखो, जैसे कि नेक्स्ट बस आने वाली है, तो इसके पहले भी भाई नेक्स्ट द का यूज हो गया, ये सब उसी में आते हैं। और फर्स्ट PM यानी प्राइम मिनिस्टर, तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर सेकंड पेज, तो भी किसका यूज हो जाएगा? द का, है ना। समझ में आया एग्जाम्पल से? एग्जाम्पल से अच्छे से नोट करके चलना है और समझना है आखिर ये ऑर्डिनल नंबर क्यों होते हैं। हमें ऑर्डिनल, मैंने आपको कहा था ऑर्डर देने के लिए, ये कोई नियम, इसका कोई रूल्स नहीं है, ये हमने अपने याद करने के लिए, समझने के लिए एक ट्रिक्स बनाई। कैसे याद किया जाए भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है, और हम उस तरीके से इन सारे वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? इसमें इसका अपवाद भी लिखना है अभी, लेकिन नेक्स्ट जिस तरीके से हमने नेक्स्ट के पहले भी यहाँ पर लगा दिया, तो इसको नोट करके लिख लो बस आप, इसके एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। नेक्स्ट या लास्ट का यूज वीक्स नेम मतलब संडे मंडे ये आ जाएंगे, है ना। मंथ नेम है ना, और ETC के पहले किया गया हो तो दा का यूज नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे कहता है ना नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस टाइप के वर्ड के पहले हम अब ऐसे नहीं बोलेंगे द नेक्स्ट ईयर, इस टाइप से नहीं बोला जाएगा, है ना। नेक्स्ट ईयर ओनली इतना सा। तो ये और ये अपवाद है इसका, इसलिए हमने इसको क्या किया है, नोट करके डाल लिया है ना। इसके एग्जाम्पल डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमें समझ में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल पर चलेंगे हम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रूल क्या है? द का यूज व्यक्तियों के वर्ग यानी ग्रुप या कास्ट यानी कि जाति, यानी कि क्या हो गया, जाति बताने के लिए किसी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। ठीक है, दा का यूज व्यक्तियों की कोई ग्रुप बनाओ या पूरी जाति का बोध करा रहे हो, उस कंडीशन में उस वर्ड के पहले क्या होगा, कोई एडजेक्टिव दिया होगा तो उस एडजेक्टिव के पहले हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रहते हैं ना पुअर, अब पुअर एक किसी ग्रुप के लिए बोला गया है ना। पुअर की जगह क्या हो जाएगा, रिच। ठीक है, तो ये रिच के लिए हो गया। ओल्ड तो द ओल्ड हो गया। ठीक है, द यंग, यंग माने जवान, है ना। समझ में आया? अब द ओल्ड बोल दो चाहे ओल्ड पीपल बोल दो। यदि द ओल्ड की जगह पर क्या होगा, पीपल लिखा होगा ना, वहाँ पर ओल्ड पीपल पूरा होगा तो ओल्ड पीपल बन जाएगा। फिर अकेला ये लग कहाँ रहा है, केवल ओल्ड लिखा हुआ है तब तक। लेकिन जैसे पीपल ऐड कर दिया बीच में, यानी लोग, पीपल ऐड कर दिया तो फिर दा का यूज नहीं होगा, दोनों इक्वल माने जाते हैं वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। समझते चलो बेटा, जहाँ पर भी डाउट रह रहा हो आप कमेंट करके बताएं, या आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप वो भी बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगा, है ना। मेरा टारगेट आपको समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तब तक हम ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द का यूज कंपैरिजन, द का यूज कंपैरिजन
बताने के लिए सेम के पहले किया जाता है, सेम के पहले किया जाता है। ठीक है, द का यूज कंपैरिजन बताने के लिए सेम के पहले करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। रूल्स जब लिखते हैं वहाँ वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ में आता है ना। देखिए बेटा, दीज पेन्स, ये जो पेन है ना, आर द सेम। देखो मैंने कहा था सेम के पहले, तो सेम के पहले दा का यूज हो गया। अभी के लिए हटाओ, उसको छोड़ो। सेम एज वी, सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पेन देखी है ना, सेम ऐसी ही पेन मैंने कहाँ पर, शॉप पर देखी थी, ऐसा इसका मीनिंग निकलेगा। तो हम इस कंडीशन में भी किसका यूज कर रहे हैं, द का। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, योर बुक, योर बुक इज ब्लैंक छोड़ दो बेटा यहाँ पे, और इसके बाद में क्या लेंगे, सेम एज माइन, मतलब मेरे लिए। तो योर बुक, तुम्हारी जो बुक है ना, वो बिल्कुल मेरी बुक के समान है, कंपैरिजन किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज कर देंगे बेटा, द का। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अब वो नियम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आने वाले हैं, जो 8, 9, 10, 11, 12 इन एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। उन पार्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे, आप ध्यान से देखना, है ना। एक एक नियम को बहुत अच्छे तरीके से देखते चलना है। नोट करो।